हेलो दोस्तों, आज से मैं अपना ओरिजिनल वीडियो लेके आऊँगा जिसमें कोई भी साइट्स के बारे में जानकारी नहीं होगी या कुछ भी ऐसा नहीं होगा। मैं सबसे पहले ये बता दूं, मैंने अपने यूट्यूब के सारे वीडियोस डिलीट कर दिए हैं। लास्ट जो मैंने वीडियो बनाया था ट्रस्टेड बेटिंग वेबसाइट करके, उसमें 7 दिन के अंदर अंदर 10,000 के व्यूज़ लगभग चले गए थे। उसके बाद उसको हटा दिया गया। मैंने बंदों की सिर्फ हेल्प करना चाहा। बंदे बोल रहे थे कि भाई मैं इस जगह प्रॉफिट उस जगह पैसा डाल रहा हूँ, मेरा पैसा निकला नहीं, मेरे को ब्लॉक कर दिया, ये हो गया वो गया। तो इस इन सब चीज़ों को मैंने दिमाग में रखते हुए बंदों को बताया कि इस वेबसाइट पे आप खेल सकते हैं। पर हेल्प करना, देखिए, कोई एक सॉल्यूशन हेल्प आप तभी कर सकते हैं जब आपको सामने से प्रमोशन या कुछ इस तरीके का मिले। पर यहाँ क्या है, आपका वीडियोज ही हटा देते हैं। इनके जो कुछ रूल्स हैं, जो भी है, मैं उस रूल को फॉलो करके आप लोग की हेल्प करना चाहता हूँ, ठीक है। टेलीग्राम पे भी मैं कुछ दिन से नहीं हूँ। मैं वापस से आऊँगा टेलीग्राम पे और सिर्फ क्रिकेट में इतना प्रॉफिट करके आप लोगों को दिखाऊंगा कि आप लोग भी समझ जाएंगे कि कसिनो में या फिर टेनिस में या फिर फुटबॉल में, इन सबसे ज़्यादा पैसा अगर किसी में है तो क्रिकेट में है। बंदे नॉलेज वाले हैं क्रिकेट के, पर वो हारते हैं अपना पैसा कहीं और। इन सब चीज़ों को बाद में हटाते हुए सबसे पहले मैं बात करता हूँ एक्सचेंज के बारे में। ये वीडियो मेरा पूरा एक्सचेंज के ऊपर होगा। एक्सचेंज देखिए कुछ इस तरीके का होता है। जो मैंने पहले अपने वीडियोस में बताया था सेम मैं यहाँ पे बताता हूँ, पर इस बार वीडियो कोई डिलीट नहीं कर सकता। ये वीडियो मेरा पूरा है, ठीक है। किसी साइड का कोई रेफरेंस नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है। देखिए, सबसे पहले तो मान लीजिए इस तरीके का एक मैच आ रहा है, इंडिया वर्सेस श्रीलंका का मान लीजिए मैच आ रहा है, ठीक है। इन बैक और ले दो तरीके की चीज़ें होंगी इसमें। 4 बॉक्स आपके बने होंगे एक्सचेंज में। बैक आपका होगा हमेशा ब्लू कलर का, उसको बोलते हैं लगाना, ठीक है। मतलब किसी टीम पे लगाना, इंडिया को अगर लगा रहे हैं तो आप बैक कर रहे हैं, मतलब वो ब्लू में होगा, मतलब आप यस कर रहे हैं। सेम ले होता है, ले का मतलब होता है खाना, खाने का मतलब होता है नो करना, मतलब उस टीम को आप हरवाना चाहते हैं। ये चीज़ आपको बहुत अगर क्लियर हो गई, मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया, उसको जाके आप देख सकते हैं। ये चीज़ क्लियर हो गई, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी एक्सचेंज में। बंदे पहले स्पोर्ट्स बुक में खेलते थे, टेलीग्राम पे मैंने बंदों को देखा है स्पोर्ट्स बुक में खेलते थे। मैंने उनको बोला कि भाई आप एक्सचेंज पे जाके खेलिए। आज बंदे मुझको डेली का डेली स्क्रीनशॉट देते हैं, भाई आपकी वजह से मुझे इतना प्रॉफिट हुआ, इतना प्रॉफिट हुआ। मैं टिप नहीं देता हूँ, उस दिन भी वो प्रॉफिट करके दिखाते हैं, क्योंकि एक्सचेंज एक ऐसी चीज़ है जहाँ आप प्रॉफिट निकाल ही लेते हैं अगर आपके पास थोड़ी सी भी नॉलेज होगी तो। मैं आपको बताता हूँ कैसे, ठीक है। मान लीजिए कि इस वक्त मैं हमेशा, सबसे पहले आप ये समझ लीजिए, लो रेट पे कभी जिंदगी में बेटिंग मत कीजिएगा। इस वक्त अगर आपका 13% इंडिया आ रहा है तो आप इंडिया पे 10,000 रुपया मत लगाइए। ये मत सोचिए कि हमको 1,300 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा। मैं आपको लिख के देता हूँ, अगर आप ये कॉन्सेप्ट अपनाएंगे तो आप जिंदगी में कभी नहीं जीत सकते, क्योंकि जिस मैच में आपकी टीम हारेगी उस मैच में आप पूरा पैसा हार जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने 13 पैसे पे लगाया, आप सोचे भाई 10,000 पे 1,300 रुपया मुझको मिल रहा है। आपने फिर आपकी टीम नॉन फेवरेट चली गई, आप नॉन फेवरेट नहीं, मान लीजिए 1 रुपया 50 पैसा चली गई, आप और 10,000 रुपया लगा देंगे। आपकी नॉन फेवरेट चली गई और आप 10,000 रुपया लगा देंगे। आप उस एक मैच में पूरा का पूरा पैसा हार जाएंगे। पर जब खाने का टाइम रहेगा तो उस मैच में आप उतना नहीं जीत पाएंगे। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि आप लो रेट पे बेटिंग मत कीजिए। अब देखिए, खाने का भी एक नियम होता है। खाने का नियम ये होता है, आप ये कभी मत सोचिए कि आपकी टीम जीत जाएगी। अगर आप 14 पैसे पे अभी इंडिया खा रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि इंडिया को जीतना है। आपको सिर्फ ये सोचना है कि अगर ये रेट क्या 27-28 पैसा आ जाएगा, अगर आ गया, आपको लग रहा है कि भाई एक बाउंड्री पे 4-5 पैसा बढ़ जा रहा है, या फिर एक एक रन पे भी आपका एक एक पॉइंट बढ़ रहा है, एक एक आपका जो बैक ले है वो 13-14 पैसे से 14-15 पैसा, 15-16 पैसा जा रहा है, तो आप क्या कीजिए, टीम को खा लीजिए। आपके पास सिर्फ नॉलेज होनी चाहिए क्रिकेट में और कुछ नहीं होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि सामने वाली टीम के पास कितने बॉलर बचे हैं, आपकी टीम का कौन प्लेयर खेल रहा है और कौन आने वाला है, ठीक है। अब मैं आपको करके दिखाता हूँ। अब देखिए, मुझसे आप कोई भी वीडियो की उम्मीद मत कीजिए, क्योंकि लाइव वीडियो की उम्मीद मत कीजिए, क्योंकि मैंने लाइव वीडियो बनाया था, वो सारी चीज़ें यूट्यूब हटा दे रहा है और मेरा हो गया है दिमाग ख़राब। मैंने कई दिन से मैं शांत था और अभी मैं टेलीग्राम पे भी मैं काफ़ी दिन से नहीं आ रहा हूँ। तो अभी फ़िलहाल मैं इसको बताता हूँ। मान लीजिए आपने 14% में इंडिया को खा लिया, तो आपका क्या होगा, देखिए इंडिया पे आपका लिख देगा ये 1,400 रुपया आपका माइनस दिखाने लग जाएगा इंडिया पे, ठीक है। अगर आपने इंडिया को खा लिया, मतलब आप इंडिया को हरवाना चाहते हैं। और श्रीलंका पे आपका 10,000 रुपया लिख देगा। मान लीजिए आपने 10,000 रुपया खाया है, तो आपका लिख देगा ये ग्रीन में होगा, 10,000 ग्रीन में होगा, 1,400 होगा आपका इंडिया पे माइनस। मतलब अगर इंडिया जीतती है तो आपको 1,400 रुपीज़ का लॉस होगा, अगर आप कुछ नहीं करते हैं तो, ठीक है। और श्रीलंका अगर जीत गई तो आपको 10,000 मिलेगा, प्लस वो 1,400 लॉस भी नहीं होगा। मतलब मान लीजिए आपकी आईडी में अभी एग्जैक्ट 1,400 बचा है, आपने इंडिया को खा लिया, अब आईडी आपकी जीरो हो गई। और कुछ इस तरीके का आपका बन गया कि इंडिया जीतेगी तो 1,400 रुपीज़ आपका लॉस होगा, श्रीलंका जीतेगी तो आपको 10,000 का प्रॉफिट होगा। तो अब अगर आप कुछ नहीं करते मैच में, और तो आप अगर मान लीजिए इंडिया जीत जाती है, तो इंडिया अगर जीत जाएगी तो आपकी आईडी में हो जाएगा 0 रुपीज़। और अगर श्रीलंका जीत जाती है तो आपको 10,000 रुपीज़ तो मिलेगा ही, और 1,400 आपका जाएगा भी नहीं। इसका मतलब आपकी आईडी में हो जाएगा 11,400 रुपीज़, आपकी आईडी में हो जाएगा, ठीक है। अब बाकी मेरा जो कॉन्सेप्ट है हमेशा लगाने का, वो डबल के रेट पे लॉस काटना होता है। अब मान लीजिए 28 पैसा बैक पे आ गया, इंडिया का जो 1.13 की जगह 1.28
लिख दिया और ले में 1.29 लिख दिया। आपको क्या करना है, 5,000 रुपये इंडिया पे लगा देना है। अगर आप 5,000 इंडिया पे लगा देंगे 28 पैसे पे, इसका मतलब आप 1,400 रुपीज़ अपना जीरो कर दिए। मतलब इंडिया पे आपका जीरो लॉस हो जाएगा और श्रीलंका पे आपका 5,000 रुपीज़ प्लस हो जाएगा। बिना किसी लॉस के आपका सिर्फ 5,000 आना रहेगा। और इस समय पे आपको क्या करना है, बेटिंग आईडी बंद करके छोड़ देनी है, क्योंकि बंदे यही लॉस करते हैं। बंदे क्या सोचते हैं कि भाई अब मैं इस 5,000 रुपीज़ को यूज़ करके और पैसा बनाऊंगा, अगर मेरी टीम और नॉन फेवरेट जाएगी तो मैं और खाऊंगा या फिर मैं और लगा दूंगा। कुछ इस तरीके की चीज़ें करने के चक्कर में बंदे लॉस में चले जाते हैं। एक बार अगर आपकी लॉस कट हो गई किसी टीम पे और दूसरी टीम पे आपका प्रॉफिट दिख रहा है, आप उस मैच को बंद कर दीजिए। मैच बंद कर दीजिए और सिर्फ उम्मीद कीजिए कि आपकी टीम जीत जाए। अगर आपको लगता है नहीं भाई, अब मान लीजिए इंडिया 90-90 पैसा दोनों आ गया, अगर आप चाहते हैं कि भाई थोड़ा सा प्रॉफिट इंडिया पे दे दें, तो आप ये 5,000 रुपये में से 2,000 रुपये इंडिया को दे दीजिए। पर मेरी बात मानिए, बोथ साइड मत रहिए, किसी एक टीम को पकड़िए और पूरा ट्राई कीजिए कि सामने वाली टीम की, जो आपकी टीम है उस पर आपका पैसा आना रहे, दूसरी टीम पे आपका कुछ जाना ना रहे। ऐसा अगर आप बना लेते हैं तो एक बहुत बड़ी बात होगी। इससे बेटर और कुछ नहीं होता। सबसे बढ़िया मैं आपको तरीका ये बता रहा हूँ, इससे बेटर और कुछ नहीं होता। लॉस में प्रॉफिट मत निकालने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अगर आपकी टीम 1 रन से भी हारेगी तो आपको लॉस हो जाएगा। बंदे नॉन कटिंग छोड़ते हैं। नॉन कटिंग का मतलब भाई 1 पैसे की टीम आ गई, भाई छोड़ दो, मैं 100 रुपया या 1,000 रुपया तक नहीं काटूंगा। वो गलती आप लोग करते हैं। अभी आप न्यूजीलैंड का ही मैच देख लीजिए, किस तरीके से इंडिया के साथ आखिरी के 2 मैच टाई हुए थे। बेट 365 पे होता क्या है कि मैं आपको बता दूं, उस साइट में होता क्या है कि आपका जो टाई मैच में भी जो टीम एक्चुअली में सुपर ओवर में जीती है उस हिसाब से आपको प्रॉफिट मिलता है। मेरे ख्याल से सारे स्पोर्ट्स बुक में यही होता है, पर एक्सचेंज में ऐसा नहीं होता। एक्सचेंज मैच में अगर टाई हुआ, जैसे आज आयरलैंड और अफगानिस्तान का मैच आज टाई हुआ, तो एक्सचेंज में आपको जितना आपने लगाया, जितना आना था, सब कुछ इक्वल हो जाएगा। आपको कुछ ना मिलेगा, आपका ना कुछ जाएगा। कुछ एक्सचेंज आईडी में टाई का भी रेट आता है, वो अगर आपने कुछ किया होगा टाई में तो उस हिसाब से आपकी सेटलमेंट होती है। वरना एक टाई के केस में आपका मैच बैटिंग में आपको कुछ नहीं मिलता, बल्कि सेशन बैटिंग में आपको जो नॉर्मल हुआ है वो सारी चीज़ें मिलती हैं। ठीक है, तो मेरे हिसाब से मैंने आपको क्लियर कर दिया है। इसके अलावा मैंने 1-2 और स्क्रीनशॉट लिए हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले देखिए, ये मान लीजिए कोई टीम इस तरीके की खुली है, इसका मतलब क्या होता है, जैसे सबसे बेटर होता है अगर आप इस तरीके की बैटिंग करते हैं। एक होता है 60 पैसे से लेकर के 90 पैसे के बीच में अगर आप बैटिंग करते हैं तो वो सबसे बेटर बैटिंग मानी जाती है मेरे नॉलेज से। बंदे बोलते हैं भाई, आप बोल रहे हैं कि लो रेट बैटिंग मत करो, तो कब लगाएं? अगर आपकी टीम आपको लगता है जीतेगी, अगर 60 से 90 पैसे के बीच में है, तो आप लगा दीजिए अपनी टीम पे। अगर आप उस टाइम में 10,000 भी लगाते हैं तो आपको 6,000, अगर आप 70 पैसे पे लगाएं तो 7,000, 80 पैसे पे लगाएं तो 8,000, इस तरीके से आपको मिलता है। और आप हमेशा ट्राई कीजिए कि अगर 50 पैसे का डिफरेंस आ जाए तो अपना लॉस काट दीजिए। अब इस केस में आप समझ लीजिए, जो नीचे वाली टीम है, मान लीजिए कोई भी टीम है, मान लीजिए श्रीलंका है नीचे की टीम, ठीक है, 1.77 पे आपने लगा दिया 10,000 रुपया, तो 10,000 में मतलब आपको 7,500 रुपया मिलना है, 7,700 मिलना है, और आपका दूसरी टीम पे 10,000 रुपीज़ आपका माइनस में है। ठीक है, अब आपको मान लीजिए आपकी टीम 28 पैसा आ गया, 1.77 की जगह 1.26 और 1.78 की जगह 1.27 लिख दिया, तो आप 27 पैसे पे अपनी टीम को खा जाइए 10,000। तो होगा क्या, आपका ये 10,000 जीरो हो जाएगा और इस टीम पे आपका 5,000 रुपया प्लस हो जाएगा। आपका आपकी आपकी टीम पे आपका 5,000 रुपया प्लस हो जाएगा और दूसरी टीम पे आप जीरो हो जाएंगे। हमेशा ट्राई कीजिए 50 पैसे के रेट पे डिफरेंस पे अपना लॉस काट दीजिए। नॉन कटिंग छोड़िए मत, मैं आपको 50 बार बोल रहा हूँ। मैचेस घूमते हैं और आपका दिमाग खराब हो जाता है और आप बाद में क्या कर देते हैं आपको खुद नहीं मालूम चलता। आपका माइंड इतना ज़्यादा डाइवर्ट हो जाता है कि आप कुछ भी कर देते हैं। सबसे बेटर है अगर एक बार लॉस कर गया तो आईडी बंद कर दीजिए और उम्मीद कीजिए कि आपकी टीम जीते। मैं हमेशा ये करता हूँ, एक टीम पे रहता हूँ, मैं दोनों टीम पे इक्वल प्रॉफिट करने का कभी ट्राई नहीं करता। बहुत रेयर केस में मैं करता हूँ, वरना मैं क्या करता हूँ, अपनी टीम पे रहता हूँ। मुझको जो लगता है जीतेगी मैं उसी पे अपना पूरा प्रॉफिट छोड़ता हूँ, चाहे वो 1 रुपया क्यों ना हो। तो ये थी मेरे हिसाब से एक्सचेंज। और मैं आपको सबसे पहले बता दूं, जिसको ये वीडियो अभी बंद करना है बंद कर सकता है। अब मैं सिर्फ आपको ये बताने जा रहा हूँ कि एक्सचेंज और स्पोर्ट्स बुक में क्या डिफरेंस होता है। देखिए, एक्सचेंज में अगर आप सेशन खेल रहे हैं तो आपको हमेशा प्रॉफिट में, देखिए सेशन में अगर मान लीजिए, सेशन का भी मैंने स्क्रीनशॉट लिया है, देख लीजिए, मान लीजिए 20 ओवर में किसी टीम का आ रहा है 186। देखिए, अगर यही आपका एक्सचेंज में आएगा, इस वक्त आपका रेट इक्वल नहीं आ रहा, बट नॉर्मली एक्सचेंज में आपकी क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। एक्सचेंज में आपका 20 ओवर में आ रहा है 185, 186, ठीक है। आपको कुछ इस तरीके का एक्सचेंज में देगा, दोनों पे आपका जितना लगाएंगे उतना मिलेगा। 185 अगर आप नोट करेंगे तो आपका 1,000 रुपया जाएगा और 1,000 रुपया अगर नहीं बनेगा तो आएगा। सेम अगर आप यस करेंगे तो होगा। बल्कि स्पोर्ट्स बुक में क्या होता है, वो आपका पहले ही कमीशन काट लेते हैं अच्छा खासा। फैंसी में भी वो कमीशन काट लेते हैं, मतलब 1,000 का आपको 800 ही मिलता है, तो आप बुक नहीं बना सकते। इसमें भी बुक बनती है, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए किसी टीम पे आपने 170 पे यस किया है, ठीक है, 170 पे आपने बोला है कि यस बनेगा। अब मान लीजिए
टीम अच्छा खेल गई और अभी 180 आने लग गया, आप 180 पे नोट कर सकते हैं, मतलब 170 से लेके 179 तक अगर बनेगा तो आपको दोनों तरफ से प्रॉफिट मिलेगा, आपका जाने को कुछ नहीं है। अगर आपने मान लीजिए 170 पे आपने 5,000 रुपया लगाया, ठीक है, और आपने 180 पे 5,000 रुपया बोला कि नहीं बनेगा, तो आपका हुआ क्या कि अगर आपका जाने को कुछ नहीं है, आपके एक्सचेंज में मान लीजिए 5,000 रुपया था, आपने 5,000 रुपया लगाया और 5,000 रुपया 180 पे नोट कर दिया, आपके वापस से बैलेंस आपका 5,000 आ जाएगा, ठीक है। और इस आपका क्या लिख देगा 172 179, इस बीच में आपको कितना आना रहेगा, 10,000 आना रहेगा। अगर इस बीच में कुछ भी बन गया तो आपका 10,000 आना रहेगा। सबसे बेटर बेटिंग यही होती है, मैंने करके दिखाया हुआ अपने टेलीग्राम पे, मैं आपको लिंक दे दूंगा, उस पर जा करके आप टेलीग्राम पे चले जाएगा। मैं टेलीग्राम पे कुछ दिन के लिए मैं नहीं आऊँगा, 29 को मैंने बोला है मैं आऊँगा, तब तक आप मेरे जो पुराने चीज़ें कैसे खेलते हैं कैसे नहीं खेलते हैं उसमें आप मेरे ऑडियो और ये सब चीज़ें आप देख सकते हैं, ठीक है। मैं दोबारा आऊँगा और क्रिकेट में कैसे खेला जाता है और अच्छे तरीके से मैं आप लोगों को बताऊँगा। और मैं आप लोग को बार बार यही बोलता हूँ, कसिनो, फुटबॉल, टेनिस सब कुछ बंद कर दीजिए। टेनिस में अगर आपको नॉलेज है तो आप खेलिए, टेनिस एक अच्छा गेम है जिसमें प्रॉफिट कमाया जा सकता है। बाकी सारी चीज़ें बेकार हैं मेरे नज़र में। अगर आपको नॉलेज है किसी अच्छी स्पोर्ट्स की, जैसे फुटबॉल वगैरह मुझे नहीं समझ में आता उतना, तो आप लोग जाके खेल सकते हैं, पर मेरी नॉलेज पूरी क्रिकेट में है और मैं आप लोग को करके दिखाऊंगा आगे क्या करना है, ठीक है। तो फिलहाल के लिए मैं एक वीडियो को बंद करता हूँ, एक हिसाब से मैंने समझा दिया और मैं आपको लगातार वीडियोस अब दूंगा जितना भी मैंने डिलीट किया था पहले, और इस हिसाब से दूंगा कि आप लोग को उससे हेल्प मिले। मैं हमेशा से यही चाहता हूँ कि आप लोग को हेल्प मिले, बंदे हेल्प। अभी भी अगर मैं टेलीग्राम पे जाऊँगा तो मुझे मालूम है 20 से 25 मैसेज पड़े होंगे, कुछ ना कुछ बंदे बोल रहे होंगे भाई आपकी वजह से इतना प्रॉफिट हुआ, इतना प्रॉफिट हुआ। मैं टिप नहीं देता हूँ तब भी बंदे प्रॉफिट करते हैं, मैं टिप देता हूँ तब भी बंदे प्रॉफिट करते हैं। तो बंदे ऑटोमेटिक खेलना सीख गए, मैं ये बोल रहा हूँ। एक्सचेंज में खेलिए, पूरा ट्राई कीजिए स्पोर्ट्स बुक में मत खेलने को, सारी स्पोर्ट्स बुक बंद करके सिर्फ एक्सचेंज में आ जाइए, ठीक है दोस्तों। कोई भी प्रॉब्लम हो मुझे पर्सनल बताइएगा, मुझे मैसेज कीजिएगा, मैं रिप्लाई दूंगा, ठीक है दोस्तों। अभी के लिए मैं चलता हूँ।